आज की बारात जब देखो तो लौट कर जो लोग आते हैं उनको देखो, ऐसा लगता है लुटे पिटे से कहीं से आ रहे हैं, मार मूर के किसी ने भगा दिया है, कपड़े भी सबके विचित्र ही होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रात्रि में विवाह होता है, रात्रि में विवाह किया और सुबेरे वहाँ से चले तो नशे में, व्यर्थ की चर्चाओं में, इंद्रियों के भोगों में, सब प्रकार की मैली विचारधारा में रहने के कारण, और फिर जब सुबह सुबह वहाँ से निकलते हैं रात भर के जगे हुए, तो ऐसे आते हैं जैसे लुटे पिटे नगर में घुस रहे हैं। वहाँ कौन मुहूर्त देखेगा, कौन शिव पार्वती को पूजेगा, कौन गणपति जी को आराधना करेगा, कौन वहाँ पर सब विचार। ऐसा अब का और उस समय का जो माहौल है वो। दूसरा, आज जो विवाहें होते हैं, हालांकि भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा में ऐसा ही होता था जैसे रामायण में बताया गया है, लेकिन आजकल की जो विवाह परंपरा है उसमें देखा गया है कि लड़के की माँ भी फट देसी सज सजा के होटल में पहुंच जाती है और वहीं पर लड़की वाले आ गए, वहीं पे लड़के वाले आ गए और वो सब देखते हैं, जबकि बेटे को भावर डालते हुए बेटे की माँ नहीं देखती है। लड़के की जो माँ होती है वो तो उसको आशीर्वाद देकर, कुआं पुजवाकर, देवी देवताओं का आवाहन करके अपने आंचल में समेट कर और भोजन करा करके भेज देती है कि जाओ दुल्हन को लेकर के आना। और वो दुल्हा जो माँ का आशीर्वाद लेकर के अपनी बहनों से तिलक करवा करके वहाँ से निकलता है तो फिर दुल्हन लेकर ही घर लौटता है। ऐसी नियमावली है और माँ और बहन उसकी घर में इंतज़ार कर रही होती हैं कि जब वो दुल्हन घर आएगी तो उसका द्वार पर स्वागत करेंगे, उसको द्वार में बहुत भव्य ढंग से प्रवेश कराएंगे। तो माँ वो भावर नहीं देखती थी, लेकिन अभी ऐसी परंपराएं टूट रही हैं कि हर जगह चारों तरफ संस्कृति और परंपराएं जो बनाई गई थी, जो जिन जिन परंपराओं के पीछे सोचा गया था, वो सब ऐसा लग रहा है कि मनुष्य स्वयं ही ध्वस्त करता जा रहा है। धर्म वो है जिसे धारण किया जाए, धर्म वो है जिसे धारण किया जाए। इसीलिए सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है क्योंकि वो मनुष्यता को धारण कर सकता है। इसीलिए सनातन धर्म में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा लॉजिक है जिससे आपकी मनुष्यता, आपकी मानवता, आपकी जीने की जो सभ्यता है वो सुरक्षित रहती है। ब्रह्मा की सृष्टि में आप अराजक नहीं होते, उच्छृंखल नहीं होते, आप एक लंबी आयु धारण करने वाले एक श्रेष्ठ मर्यादित मनुष्य होते हैं। वही सब चीज़ें हमारे आचार्यों ने हमको संस्कृति के रूप में, परंपराओं के रूप में बताई हैं।